हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलविंदर सिंह। नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं एक आज ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं जो मेरे साथ घटी थी। मुझे एक ऐसी बीमारी लग गई थी जिसका एलोपैथिक में डॉक्टरों ने मुझे बताया कि इसका इलाज नहीं है, या फिर तुम्हें पूरी ज़िंदगी दवाई ही खानी पड़ेगी, मतलब तभी तुम चल सकते हो। वो बीमारी थी अल्सरेटिव कोलाइटिस। दोस्तों, सबसे पहले मुझे खून के दस्त आने लगे। धीरे धीरे मैं यहाँ डॉक्टरों को दिखाता रहा आस पड़ोस में, तो उन्होंने मुझे पाइल्स बताया कि ये पाइल्स की प्रॉब्लम है तुम्हें, तभी तुम्हें ये खून आ रहा है। और साथ में मरोड़ बहुत ज़्यादा उठता था, पेट में निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो मैं बहुत ही परेशान था, ब्लड बहुत आता था, इसलिए मेरा वजन भी काफ़ी कम हो गया था। मतलब 10 से 15 किलो मेरा वजन धीरे धीरे कम हो गया। और ये लगभग 1 साल की बात है, 1 साल पूर्व की बात है। तो मैं ज़रा बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था और मैंने कोई भी डॉक्टर यहाँ नहीं छोड़ा था। आस पड़ोस में जितने भी डॉक्टर थे मैं सबको दिखाया। तो पहले तो पाइल्स का वो कह रहे थे पाइल्स है तुम्हें, बवासीर है, जिसे बवासीर कहते हैं, कह रहे तुम्हें उसकी प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर यहीं उसी का इलाज करते रहे। एक्चुअली उन्हें ये पता नहीं लगा कि तुम्हें दिक्कत क्या है। तो यहाँ इलाज करते रहे, काफ़ी दिन इलाज किया, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तब मैं यहाँ पंजाब गया जालंधर में, तो वहाँ मैं डॉक्टर से संपर्क किया। तो उन्होंने बताया कि इसकी एक जांच होती है कोलोनोस्कोपी, क्या तुमने वो कराई है? तो मैंने कहा मैंने कोलोनोस्कोपी तो नहीं कराई है अभी। तो मैंने बताया मैंने इतना इतना इलाज कराया, अभी मैंने 7-8 महीने मुझे हो गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एक्चुअली इसका कारण ये था, मुझे चिकना पदार्थ बहुत आता था और टॉयलेट 8 से 10 बार मुझे पर डे जाना पड़ता था। सुबह उठते सार ही मुझे लेटरिन जाना पड़ता था, और जब भी मैंने पानी पिया या मतलब कुछ खाया तो तुरंत मुझे लेटरिन ही जाना पड़ता था। और साथ में चिकना चिकना पदार्थ बहुत निकलता था, जैसे मम्माद टाइप में। अब ब्लड तो इतना आता था कि वो मैं ही जानता हूँ कितना, बहुत ब्लड आता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि कोलोनोस्कोपी कराओ, तो डॉक्टर ने कहा। तो मैंने कोलोनोस्कोपी कराई, तो उन्होंने बताया कि ये तुम्हारी बड़ी आंत में अल्सर है। जो बड़ी आंत होती है उसमें बताया अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, ये बड़ी आंत का अल्सर है। तो उन्होंने मुझे दवाई दे दी, कहा ये दवाई खाओ तुम ठीक हो जाओगे। तो मैंने दवाई खाई, मुझे 10-15 दिन फायदा रहा। 10-15 दिन बाद फिर वही पुरानी कंडीशन आ गई। उसके बाद मैं फिर गया वहाँ, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे फायदा नहीं है, मुझे फिर वही दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने कहा दूसरी जगह मुझे भेज दिया, कहीं जगह वहाँ जाओ, वो लीवर का हॉस्पिटल है, तुम वहाँ दिखा लो जाके। तो मैं वहाँ गया, तो डॉक्टर मुझसे बोला कि जे कुलविंदर भाई तुम्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस की दिक्कत है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब हाँ मान लो वो तो है ही। तो कहा बेटा ये तुम्हें पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी अब, और ये बीमारी कभी सही नहीं होती, उन्होंने कहा। तो मुझे धक्का तो लगा, एकदम दुखी हुआ बहुत। मैंने सोचा चलो जो करेगा तो ऊपर वाला सब ठीक ही करेगा, देखते हैं क्या करना है। तो उन्होंने मुझे कहा दवाई जे ले जाओ और डॉक्टर के संपर्क में रहना और लगातार दवाई खाते रहना। मैं कहा ठीक है, लेकिन मैं दवाई तो ले आया, लेकिन मुझे फायदा 1% भी नहीं हुआ। ब्लड बंद नहीं हुआ, मरोड़ वैसे उड़ता रहा, चिकना पदार्थ वैसे ही 8 से 10 बार पर डे लेटरिन जाना, यानी कि मुझे फायदा नहीं था। तो मैंने, जब आदमी परेशान होता है तो आदमी जो जहाँ कहता है वहीं जाता है। वो इधर उधर बहुत भटकता रहा, कभी किसी के पास गया कभी किसी के पास, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। एक बार मैंने वीडियो देखा, प्रवीण कुमार जी कानपुर वाले जो हैं, उन्होंने वीडियो डाला था कि ये बड़ी आंत में जो अल्सर हो जाते हैं इसकी भी देसी दवाई देते हैं, कोई बूटी देते हैं। तो मैंने प्रवीण कुमार जी से नंबर मांगा, तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने व्हाट्सअप भी किया, फिर उनसे बात भी मेरी हुई। बात होने के बाद फिर उन्होंने मुझे वो बूटी भेजी। भेजने के बाद मैं उसने, आज मुझे 10 दिन हुए हैं मात्र बूटी खाए हुए, और मैं पुरानी कंडीशन में आ गया हूँ। जैसे मैं नॉर्मल था पहले, वही कंडीशन में आ गया हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हूँ। और मैं प्रवीण कुमार जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और
उनका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे, मेरा समझ लो एक तरीके से जीवन दान ही समझ लो जी। मैं उनका बहुत आभारी रहूँगा। अगर कोई मुझे कोई सेवा देते हैं तो मैं उसका पूरा करने का मतलब पूरा प्रयास करूँगा कि उनकी सेवा मैं पूरी करूँ। तो मैं भाई अपने देशवासियों से, अपने आस पड़ोस से जितने भी मेरे दोस्त हैं, अगर उनके कोई आगे रिश्तेदार या कोई भी इस बीमारी से पीड़ित है तो प्लीज़ वो प्रवीण कुमार जी से संपर्क कर सकता है। उनके पास बूटियां हैं। अल्सरेटिव कोलास्टिक अलावा उनके पास बहुत बीमारियों की बूटी है, मतलब देते हैं। ऊपर वाले की उनके ऊपर मेहर है, ऊपर वाले का हाथ है। क्योंकि कहते हैं अगर फायदा होने होता है तो ये एक छोटी सी चीज से भी हो जाता है, कोई भी बूटी हो, लेकिन सही पहचान उसकी होनी चाहिए। है सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में बूटियां नहीं है। जड़ी बूटी आयुर्वेद बहुत प्राचीन काल से चली आई है, लेकिन हम लोग अनदेखा अपने आप ही कर रहे हैं। हम लोग इतने बिजी हो गए हैं, व्यस्त हो गए हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तुरंत गोली डालो पेट में और सही हो जाओ बस। टाइम आदमी देना नहीं चाहता है, इधर उधर जाना नहीं चाहता है। गली गली हॉस्पिटल खुले हुए हैं, गए, डॉक्टर ने देखा और दवाई दे दी, ठीक करना नहीं था। हाँ, मेरा वीडियो बीच में ही छूट गया था, एक्चुअली वो कॉल आ गई थी। तो मैं कह रहा था प्रवीण कुमार जी एक बात कहते हैं कि डॉक्टर ने निकालना ही सीखा है। मतलब किडनी खराब होगी तो किडनी निकाल दो, जो भी खराब होया पेट में अगर मान लो पित्त में पथरी हो गई है तो पित्त निकाल दो। पथरी तो निकाली, साथ में हाल पित्त भी निकाल दिया। मतलब ठीक करना जाना ही नहीं है। तो मुझे बड़ा हंसी आई ये बात सुन के। तो प्रवीण कुमार जी बिल्कुल सही कहते हैं, ऐसा ही है। आज के जमाने में ऐसा ही डॉक्टर करते हैं, अपना पैसा बनाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ अगर आयुर्वेदिक आदमी अपना ले तो बहुत ही सुखी रहेगा। क्योंकि मैंने अनुभव किया है, मेरे साथ जो घटना घटी है मैं ऐसे कभी भूलूंगा नहीं। और कहते हैं कि आदमी चोट खा के ही आदमी बनता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो, उसको आप देसी जड़ी बूटियों द्वारा ठीक किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि ठीक नहीं होता है। और ठीक भी होगा, बिल्कुल जड़ से जाएगा। दवाई जो होती है रोग को दबाती है खाली, फिर उभर आता है। लेकिन जो आयुर्वेद है, जो जड़ी बूटी है, जो वो बीमारी की जड़ निकालेगी बिल्कुल। तो मैं प्रवीण कुमार जी का बहुत आभारी रहूंगा, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। मेरे बच्चे कहते थे कि पापा क्या आप ठीक नहीं होंगे, तो मैं कहा बेटा ऐसी बात नहीं है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा मैं ठीक होऊंगा। और मेरा बेटा मुझसे कह रहा था कि पापा आप ठीक हो गए, हमने हाँ। तो फिर कह रहा था पापा आप घूमने चलेंगे यार, हमने बेटा जी बिल्कुल चलेंगे। तो बच्चों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरी शॉप थी सिटी में, मैंने दुकान बंद छोड़ दी वो इसी प्रॉब्लम में। क्योंकि मैं 10 से 12 बार पर डे रोज सुबह से शाम तक लेटरिन जाता था, तो मैं क्या दुकान करता। मैंने दुकान छोड़ दी प्रॉब्लम के चक्कर में, और इस वक्त मैं घर ही पे हूँ। लेकिन अब बिल्कुल आराम हूँ और बिल्कुल नॉर्मल हो गया हूँ मैं। थैंक यू प्रवीण भाई, नमस्कार, जय हिंद।